नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम पाइथफाइंडर। मैं हूं एसपी मौर्य और आज लेके आया हूं एसएससी एग्जाम में पूछे गए मैथ के प्रश्नों का सॉल्यूशन। 10 सितंबर 2024 को एसएससी सीजीएल टायर 1 का सेकंड शिफ्ट का आज ये मेरा 5वां वीडियो है। हमारा वीडियो देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इस सेट का ये पहला क्वेश्चन है, ए अनुपात बी बराबर 6/8, बी अनुपात सी बराबर 5/12, तो ए बी सी का मान ज्ञात करें। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर होगा 5/12 एंड 6/8 एंड 5/12। इन दोनों को इस तरह से मिलाते हैं। 5 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, 5 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 12 6 8, ठीक, 5 40 और 8 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 96। अगर किसी से कटता है तो इसको काट लेंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 15 20 और 48। ये हो जाएगा इसका कंबाइंड रेशियो। आंसर नंबर 4। अगला क्वेश्चन, 3 4 और 5 सेंटीमीटर भुजाओं के समकोण त्रिभुज के शंकु बनाने के लिए 3 सेंटीमीटर भुजा वाली की परिधि घुमाई जाए तब बने शंकु का आयतन। यहाँ के शंकु के आयतन को पूछा है और इसने ये बताया कि इस तरह से एक समकोण त्रिभुज है और ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर ट्रिपलेट के हिसाब से बना है और इसको इसके परिधि घुमा दिया जाता। तो अगर 3 के परिधि इसको घुमाया जाएगा तो कुछ इस तरह से सपोज करिए ये इस प्रकार का एक शंकु बन जाएगा। इस शंकु के लिए क्या होगा, ये हाइट हो जाएगी h बराबर 3, ये रेडियस हो जाएगी r बराबर 4 और इसकी तो यहाँ पर ज़रूरत फार्मूले में नहीं है। तो शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहाँ पाई का मान नहीं दिया, बाईस रख सकते हैं, लेकिन आंसर को अगर देखा जाए तो इसमें पाई में ही दिया हुआ है, इसलिए हम पाई की कोई वैल्यू नहीं रखेंगे। 1/3 पाई को पाई रहने देंगे और r की जगह 4 × 4 और h की जगह 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन है। आंसर आपका इसमें 4th होगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है जिसका एक भाग वह 10% लाभ पर और शेष 40% लाभ पर बेचता है। पूरे सौदे को वो 20% लाभ पाना चाहता है। तो 40% लाभ पर बेचे गए पार्ट का मतलब हिस्से का जो है मात्रा गणना करनी। तो यहाँ पर 10% लाभ पर और 40% दो ही पार्ट हैं, तो दो पार्ट को सबसे अच्छा जो है रेशियो के हिसाब से देख लेते हैं। ये मान लेते हैं 10% पर यहाँ बेचने वाला पार्ट है, ये 40% पर इधर बेचने वाला, उसको टोटल लाभ जो चाहिए 20% चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है, इसको हम जो है डिफरेंस ले लेते हैं तो यह आ जाएगा 20 और इधर से डिफरेंस ले लेंगे तो यह आ जाएगा 10। इसका ये मतलब वह दो पार्ट में जो 10% वाला है वो इन दोनों का अगर रेशियो लेंगे तो 2:3 होगा। इससे यह तात्पर्य है कि 10% वाला जो भाग होगा वो 2:1 के अनुपात में होगा, वो 2 हिस्सा होगा और 40% वाला 1 हिस्सा होगा। तो 2 और 1 का अनुपात योग 3 होगा। इसका मतलब 1000 किलोग्राम को 3 से डिवाइड कर दें और उसमें जो है 2 और 1 का हिस्सा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आंसर के रूप में पूछा है 40% वाला भाग। तो 40% वाला भाग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1/3, क्योंकि 1 और 2 का अनुपात योग 3 होगा तो इसका हिस्सा 40 वाला 1 होगा तो 1/3 होगा। तो 1/3 गुणे 1000 किलोग्राम, इसको डिवाइड करेंगे तो 1000/3 होगा। 1000/3 का मतलब क्या होता है, जैसे 100 का 333 तो इसका जो है 100 का 33 इसका 333 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 333 सही 1/3 kg। आंसर नंबर 3rd। अगला क्वेश्चन है कि 40 और 30% के क्रमिक दो छूट। 40 और 30% का सबसे अच्छा क्या है, 30 + 40 बराबर 70 और माइनस दोनों के गुणा का बटा 100, 4 × 12, 70 - 12 बराबर 58। आंसर नंबर 4। P cos A बराबर 2Q sin A और ये एक इक्वेशन दिया है, फिर इसका वैल्यू पूछा है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, P cos A बराबर 2Q sin A दिया है, कुछ नहीं करना है तो सबसे सिंपल है कि P cos A की वैल्यू ही इसमें पुट कर देते हैं। लेकिन इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। ये दिया है 2P cosec A, cosec A को हम क्या लिखेंगे 1/sin A, तो इसको हम 2P/sin A लिख देंगे। इसी तरह से Q/ cos A लिख देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। अब अगर हम यहाँ पर P की ही जगह रख दें तो यार इसलिए 2P cos A दिया हुआ तो हम क्या करते हैं, cos को इधर इसको जो है मल्टीप्लाई कर दें, ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2P cos A माइनस ये उधर जाएगा तो Q
साइन ए। दोनों का नीचे गुणा हो जाएगा और जो दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चला जाएगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा 3 साइन ए इंटू कास ए। अब यहाँ पर पी कास ए बराबर 2q साइन ए, तो 2 तो ऐसे रहने दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए 2q साइन ए और माइनस q साइन ए ऑलरेडी इधर दिया हुआ है और इधर वो वही रहने दीजिए। अब यहाँ पर क्या होगा 2 2 4q साइन ए माइनस का q साइन ए, तो आ जाएगा 3q साइन ए बराबर 3 साइन ए इंटू कास ए। साफ देख रहे हैं कि 3 साइन ए इधर कट जाएगा तो q की इक्वल टू हो जाएगा कास ए। इसी तरह जब एक q बराबर कास ए हो गया तो q की जगह हम कास ए रख देंगे तो 2q साइन ए हो जाएगा, कास कास कट जाएगा और p बराबर आ जाएगा 2 साइन ए। केवल समझने का कुछ खास नहीं है। अब q और p की वैल्यू जो ये पूछा है p स्क्वायर बराबर प्लस 4q के बराबर क्या होगा, तो हमें अंत में क्या निकालना है, p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर। p स्क्वायर की जगह आया है 2 साइन स्क्वायर 2 साइन ए, तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर ए। q की जगह कास स्क्वायर ए हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर में है। यहाँ पर अगर हम 4 कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1, तो इसका आंसर क्या होगा 4, ये चौथा होगा। आइए नेक्स्ट। अच्छा ने किसी दुकान से 180 के पेन और नोटबुक खरीदे, निम्नांकित आंकड़ों। और यहाँ पर 180 के खरीदे, ये 20 और ये 6 है, तो 20 छक्का 120, तो यही हो गया। फिर ये कह रहा है कि 180 से 20 गया तो ये 60 बचा, और ये 10 यूनिट है, एक आइटम 10 रुपये का, तो x बराबर 6 होगा तभी तो 60 होगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी 6, आंसर नंबर 1। यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया जिसमें बाइक का हज़ारों में उत्पादन को बताया गया है और पूछा है कि कितने वर्षों में बाइक का उत्पादन दिए गए सभी वर्षों के बाइक के उत्पादन के औसत से अधिक है। तो सभी वर्षों का अगर हमें औसत काउंट करना है तो क्या करेंगे, सभी का तो हम पहले टोटल कर करके और जितनी संख्या उससे भाग कर देंगे, ये टोटल औसत आ जाएगा। इस कड़ी में क्या होगा, पहला ये 35 है 2008 का, ये 50 है तो 35 50 85 हो गया, और ये है 70 तो ये हो जाएगा 155 यानी 155, और इसमें फिर 90 इसमें और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 245, 245 में 40 और जोड़ेंगे तो 285 हो जाएगा, 285 में इसको 60 और जोड़ेंगे तो 8 से 24 345 हो जाएगा, 345 में लास्ट में हम 30 और जोड़ेंगे तो ये टोटल जो इनका आ जाएगा सभी का वो आ जाएगा 375। और इसके नीचे क्या है 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 संख्या है, तो इसको अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो इसका औसत पता चल जाएगा। ये होगा 7 × 5 = 35, 2 हो जाएगा 25, 7 × 3 = 21, 4 हो जाएगा 40, 7 × 5 = 35, ये 53.5 के बराबर इन सभी का औसत आएगा। अब यहाँ पर ये देखना है कि 53.5 के ऊपर कौन है, ये भी 50 है, एक 70 ये ऊपर है, एक ये 90 ये ऊपर है, और एक ये 60 ये ऊपर। 3 ही वर्ष जो ऐसे हैं जो इनके टोटल के औसत के ऊपर है, तो आपका आंसर क्या होगा, ओनली 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3। आइए अगला देखते हैं। ये इस तरह से कुछ दिया, यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग में मिस्टेक हुआ, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, कंफ्यूज मत हो। 77 की पावर 7 प्लस 77 ये दिया हुआ, और इसको जो है 78 से यानी 78 से डिवाइड करना है। फिर पूछा है शेषफल क्या होगा। हमें पूरा सवाल को ना तो डिवाइड करना है ना भाग करना है, हमें बस ये पता करना है कि कितनी भी बार जाए क्या फ़र्क पड़ता है, हमें लास्ट में शेषफल क्या आएगा। तो यहाँ पर इसको कई विधियों से हल किया जा सकता है, लेकिन एक तरीका जो हमें समझ में आता वो ये है। अब यहाँ पर ये देखना 77 की पावर 7 प्लस 77 को अगर हम 78 से भाग करेंगे, तो यहाँ पर केवल सपोज करिए कि ये तो पावर में ये भी है, तो अगर हम 78 से भाग करेंगे तो इसमें 1 बार जाता। अगर ये 77 की बजाय 78 होता तो हम कुछ इसको इस तरह चाहें तो लिख सकते हैं। 77 को हम लिख सकते हैं 78 - 1 की पावर 77 प्लस, इसी तरह यहाँ पर भी हम इसको लिख सकते हैं 78 - 1। अब आप इसको अगर समझने का प्रयास करें और इसको हम क्या करते हैं 78 से डिवाइड करते हैं, तो जब 78 से यहाँ पर हम भाग करेंगे तो ये तो पूरा एक चला जाएगा, यहाँ पर केवल -1 बचेगा, और -1 की पावर क्या आएगी 77। इसी तरह से 78 का इसमें भाग भी पूरा चला जाएगा, केवल क्या बचेगा -1। -1 की पावर अगर ऐड होती है तो -1 ही होता है, तो अगर इस ढंग से देखा जाए तो ये भी -1 और यहाँ प्लस माइनस ये भी -1, तो कुल टोटल के रूप में यहाँ पर -2 का
शेषफल बचेगा। और -2 किसी का शेषफल होगा नहीं, क्योंकि हमने डिवाइड कितने से किया है, 78 से। तो 78 से अगर हम -2 हटा दें, मतलब घटा दें, तो जो है 76 बचेगा। रियल में यही शेषफल होगा। तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 76। क्लियर? ये आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक एल्जेब्रिक टर्म के रूप में पूछा है कि ये दिया √x + 1/√x बराबर अगर 7 हो तो x + 1/x का मान क्या होगा। यहाँ पर आप जनरली ये चीज़ जानते हैं कि अगर a + 1/a की वैल्यू अगर n हो तो a² + 1/a² बराबर होता है n² - 2। ये प्रूफ करके आता है। अगर समय की प्रॉब्लम ना रहे, इसको हम दिखाना चाहें तो कैसे आता है ये भी बताया जा सकता है, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर अभी याद रखें कि n² - 2 का ही वैल्यू यहाँ पर ढंग से ध्यान दिया है। तो √x और x ये क्या है, √x का ही स्क्वायर है। तो जब इसके बराबर ये 7 दिया है तो हम इसके बराबर वैल्यू पूछेंगे, तो यहाँ पर n की जगह 7 रख देंगे और -2 करेंगे तो ये हो जाएगा 49 - 2 बराबर 47। तो आपका आंसर क्या आएगा, 47, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है cot θ बराबर 4/3 दिया हुआ है और ये इस तरह से कुछ इसका वैल्यू पूछा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान ये रखिए कि ये जो दिया है 1 + cot², ये किसके बराबर होता है, कोसेक²। उससे क्या होता है 1/cos। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में यहाँ है कोसेक² - cot²। कोसेक² - cot² ऑलरेडी 1 होता है। तो एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान दिए, ये जो सेक दिया हुआ है तो सेक को हम सेक ही रहने देते हैं अभी। मल्टीप्लाई 1 + cot² को कोसेक²। कोसेक² θ - cot² θ 1 होता है और बटे में दिया है कोसेक³ तो कोसेक³ को कोसेक³ ही रहने देते हैं। ये कोसेक² ये इसके क्यूब से कट जाएगा तो बचेगा 1/कोसेक। तो सेक अपान कोसेक, सेक अपान कोसेक, सेक नीचे जाएगा कास, कोसेक ऊपर जाएगा साइन। तो ये हो जाएगा sin θ अपान cos θ बराबर इसको हम कह सकते हैं tan θ। यहाँ पर क्या दिया है, cot θ बराबर 4/3 और cot θ क्या होता है, tan θ का अपोजिट। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं tan θ बराबर जो वैल्यू आएगी 3/4 हो जाए। जब काट की 4/3 है तो tan की क्या होगी 3/4। ऑप्शन नंबर आपका 2। सवाल केवल बड़ा बना दिया है, केवल फार्मूला। अगला यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है, पुस्तकों की संख्या को दर्शाया गया। B1 B2 ये सब्जेक्ट है और ये इनके पुस्तकों की संख्या है। पूछा है पुस्तकों की संख्या और प्रति विषय पुस्तकों की औसत संख्या के अनुपात क्या है। पुस्तकों की संख्या और प्रति विषय पुस्तकों की संख्या का अनुपात क्या है। तो यहाँ पर हम पहले सभी का टोटल कर लें। 120, 150, 280 या ऐसे कर लीजिए 150, 150, 300, 120 और 220 ये हो जाएगा 250, तो हो गया 550, 650, 670। 670 को हम 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो 5 1 जाए यहाँ पर जाएगा 17, 5 या 15, 2 20, 5 21, ये 134 इसका औसत आ गया। अब यहाँ पर दिया था विषय B1 की पुस्तकों की संख्या, सॉरी, तो ये टोटल का तो 134 हो गया और B1 की क्या दी 120। तो यहाँ पर जो आपका रेशियो निकालना है वो 120/134 केवल निकालना है। यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट 132 आना था, ये 132 होना चाहिए था क्योंकि कुछ गलती है। अगर 132 होता तो ये 12 से कटेगा 12.120 और ये 12/11, तो यहाँ पर ऑप्शन जो आ जाएगा 10:11 का आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये 3rd सही है। लेकिन यहाँ पर टोटल 172 नहीं आ रहा, कुछ टेबल में गलतियाँ हुई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। यहाँ पर ये और ये 2 त्रिभुज दिए हैं जिसमें ये कंडीशन दे रखी है, पूछा है क्या। तो यहाँ पर पहले हम क्या करते हैं EFG बना लेते हैं। एक त्रिभुज ये है EFG, दूसरा HIG, सेम त्रिभुज यहाँ बना लेते हैं HIG। एंगल EH के बराबर, ये इसके बराबर, FI के बराबर, ये इसके बराबर, 3EF बराबर HI, 3EF बराबर HI यानी ये 3 है और ये 1 है, इसका मतलब ये 3 गुना है, ठीक है। फिर क्या है हो, तो FG 9 सेंटीमीटर, अगर ये FG 9 सेंटीमीटर है तो ये चूँकि ये 3 गुना है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 9 का 3 गुना
27। आंसर आपका 4 आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में एक बार ग्राफ दिया गया है और फिर यहाँ 2000 से 2001 के दौरान कंपनी की 6 शाखाओं, ये में पुस्तकों की बिक्री हज़ार में दर्शाती। इस बार ग्राफ को अध्ययन करना। पूछा क्या है, दोनों वर्षों के लिए, कौन से दोनों वर्षों के लिए, 2000 और 2001। अच्छा, ये 2000 और 2001 की दो इसमें ग्राफ दिया, दोनों वर्षों के लिए। B6 की कुल बिक्री, यहाँ पर B6 कौन सा है, ये दोनों वर्षों के लिए B6 की कुल बिक्री। तो दोनों वर्ष में 70 और 80 है, दोनों वर्षों की कुल बिक्री क्या हो जाएगी, 150। हज़ार में है तो 1000 मान के चलेंगे। दोनों वर्षों के लिए B6 की कुल बिक्री, दोनों वर्षों के लिए B3 की कुल बिक्री। अब यहाँ पर हम B3 को देख लेते हैं, 110 और 95 पे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर लिख लेते हैं 205। तो यहाँ हो गया B3 की कुल बिक्री का कितने प्रतिशत है, यानी 150/205 का कितने प्रतिशत है, ये आपको टेबल से केवल वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। तो अगर रियल में देखें तो 5 से कटेगा, ये भी 5 से कटेगा, तो ये हो जाएगा ऊपर 30 और ये हो जाएगा 41/205। इसको सही से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3000/41। आंसर क्या है, दशमलव में पूछा है। तो 40 का हम अगर 30 में ले जाएंगे तो 7 टाइम जाएगा, 7 एकम 7, 7 चौक 28, यानी 287। 287 के बाद 13 बचेगा, 13 से हो जाएगा 130 और 130 में 3 बार जाएगा तो 73 हो जाएगा। 4 3 12, 120 और 3 123, फिर बचेगा 7 यानी 70, उस बार फिर 1 टाइम। इसको डिवाइड करेंगे 73.1 समथिंग कुछ आएगा। ये ऑप्शन नंबर 3। केवल क्वेश्चन इतना बड़ा बनाया और आंसर सवाल जो है केवल 1 लाइन का। दोस्तों ध्यान दीजिए, आप देख रहे हैं एसएससी सीजीएल टायर 1 2024 में 10 सितंबर को पूछे गए सेकंड शिफ्ट का ये वीडियो है। और सीजीएल टायर 1 में जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो सभी क्वेश्चन टफ नहीं है, कुछ ही केवल 4-5 क्वेश्चन टफ होते हैं। बाकी सवाल तो ऐसे हैं कि बिना आप पेन पेंसिल के यूज के ही देखते देखते सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक्स वाई और जेड के वे मान ज्ञात करें, अच्छा ये मान ज्ञात करें जिससे नीचे दिए गए समीकरण को संतुष्ट किया जा सके। यहाँ पर समीकरण को सॉल्व करना है, ये बीजगणित का यानी अलजेब्रा का सवाल है। x + y ये दोनों, अगर इन दोनों को हम, पहला इक्वेशन ये दूसरा इक्वेशन माइनस जेड, अगर दोनों को हम जोड़ दें तो z और z माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, xy + y दुगना हो जाएगा, इधर 12 6 18 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 2x + 2y = 18, तो x + y = 9, एक ये है इक्वेशन न्यू प्राप्त हो जाएगा। अगली बार क्या करते हैं, हम सेकंड और थर्ड वाले को लेते हैं और इसको भी इसी तरह से ऐड ही कर देते हैं। अगर इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो x 2x हो जाएगा, y कट जाएगा, z कट जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा 10। तो x बराबर हो गया 5 और जैसे ही x बराबर 5 हो गया तो y बराबर हो गया 4 और जैसे ही y बराबर 4 हो गया तो ये 5 ये 4 9 पहले से पता है, तो यहाँ से 12 जाएगा तो z बराबर भी क्या हो जाएगा 3। तो यह आएगा 5 4 3, जिसमें हो 5 4 5 4 5 4 3। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पाइप एल एक पूल को 30 घंटे में और यम 45 घंटे में भर सकता है। पाइप को खाली पूल में खोल दिया तो इन्हें भरने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर दिया कि एक उसको 45 घंटे में, इसमें जो है एक 30 घंटे में भर सकता है, दूसरा 45 है, और दोनों को एक साथ जो है पाइपों को एक खाली पूल में खोल दिया तो कितने भरेंगे, यानी दोनों को एक साथ। तो 45 और 30 दोनों का एलसीएम क्या होगा, 1/30 + 1/45 को अगर ऐसे समझे तो 90 के लिए 3, 90 के लिए 2, 3 2 5 हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा 90/5 यानी 18 घंटे। आंसर नंबर 4। ऐसे भी इसको कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि सपोज कर लीजिए कि दोनों काम 90 घंटे में करते हैं, तो 90 घंटे में जो 30 घंटे में करने वाला है वो 3, जो 45 घंटे में करने वाला है वो 2 लेगा, तो 3 2 5 डिवाइड कर देंगे फिर भी 18 आ जाएगा। कैसे भी समझें तो यहाँ पर ये जो है 18 इसका आपका आंसर होगा। यहाँ पर इसको सरल करना है। अगर ऊपर ध्यान से देखें तो ये क्या है, एक प्रकार से क्यूब है, और यहाँ जो भी देखा जाए तो ये भी है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.58 का क्यूब माइनस 0.001 क्या है, ये भी 0.1 को अगर हम 3 बार गुणा करें तो 0.001 होता है। तो यानी हम 0.1 ऐसे लिख करके भी इसको हम क्यूब लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, चलिए इसको ऐसे लिख देते हैं और इसको भी ऐसे लिख देते हैं, ये a क्यूब माइनस b क्यूब के फार्म में ऊपर आ जाएगा। नीचे वाले को अगर देखते हैं तो नीचे वाला क्या है, ये स्क्वायर फार्म में है,
तो 0.58 का ये स्क्वायर हो जाएगा। आगे क्या दिया है, ये जो है दोनों का मल्टीप्लाई, नहीं ये 0.1 और इसका मल्टीप्लाई, इसको ध्यान से देखें तो 0.58 × 0.1 ये दोनों का मल्टीप्लाई दिया हुआ है। और लास्ट में ये देखिए, लास्ट में दिया 0.01, 0.1 नहीं है 0.01, तो इसको हम 0.01 को हम 0.1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। केवल समझने का फेयर है, कुछ इस तरह से दिया है। अगर सही से ध्यान दें तो ये क्या है, a क्यूब b क्यूब माइनस में ये क्या है, a स्क्वायर ab b स्क्वायर। तो एक जो फार्मूला होता है वो ये होता है a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर a माइनस b एक ब्रैकेट में, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में। तो यहाँ पर इसकी तो ये वैल्यू ही होती है। तो यहाँ पर a स्क्वायर ab और b स्क्वायर यही फार्म में ये वाला पार्ट दिया हुआ है। और इस a क्यूब b क्यूब में जब खोलेंगे तो ये वाला पार्ट तो आएगा ही ऊपर, और ये माइनस भी अलग से आएगा। तो यहाँ पर समझना यह है कि इसको अगर हम उससे काट देंगे तो जो टोटल वैल्यू बचेगी, क्या बचेगी, केवल और केवल बचेगी 0.58 माइनस 0.1। इसको अगर हम घटाएंगे तो इसमें से निकल जाएगा, बचेगा 0.48। आपका आंसर नंबर 2 होगा। यदि किसी त्रिभुज के कोण 45 65 हो तो तीसरे कोण का बाह्य कोण ज्ञात कीजिए। यदि किसी त्रिभुज के, अगर ये त्रिभुज है 45 है, इस तरह से मान लेते हैं, तो अगर ये 65 है, ये अगर 45 है, तो पूछा है तीसरे कोण का बाह्य कोण क्या होगा। जो तीसरे कोण का ये बाह्य कोण होता है, ये वाला कोण इन दोनों के कोण का ही टोटल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ 45 और 65 को अगर हम जोड़ दें तो क्या आएगा, 110। तो आंसर भी आपका क्या होगा, 110। अगला क्वेश्चन है, यदि 2 tan थीटा बराबर 3 है तो इसका मान ज्ञात करें। 2 tan थीटा बराबर दिया हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना है। आप देखिए, अगर हम इसमें से हम कास को साइन कर वो आप कॉमन ले लें, कास थीटा को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, यहाँ पर 3 और कास यहाँ तो है नहीं, तो ज़बरदस्ती में कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटे कास थीटा। क्यों, क्योंकि एक कास ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे करेंगे तो ऊपर वाला कॉमन हो जाएगा, ये नीचे बचेगा और यहाँ 2 बचेगा। कोई बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं लिखे हैं, थोड़ा समझने की बात है। यहाँ भी अगर इसी तरह कॉमन ले लेंगे कास, तो यह हो जाएगा 3 साइन थीटा बटे कास थीटा प्लस 2। बस इतना समझना था, ये कास कास कट जाएगा। इसको अगर और सही से लिखेंगे तो यह हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस 2, ये हो जाएगा 3 tan थीटा प्लस 2। यानी हमें इसका वैल्यू पता करना। इधर क्या दिया है, 2 tan थीटा बराबर 3, तो इसको हम क्या कर देते हैं, 2 tan थीटा बराबर 3 दिया। हम क्या करते हैं कि हमें 3 चाहिए और 2 भी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 3/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3/4, 2 tan थीटा बराबर 3 × 3/4, हमने 3/4 से मल्टीप्लाई किया। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यह आ जाएगा 3 tan थीटा/2 और यहाँ आ जाएगा 9/4। ये हमें थी ज़रूरत। एक रूल होता है, उस रूल के अनुसार इसको ले जाके ऊपर हम घटा देते हैं। क्या करते हैं, 3 tan थीटा माइनस 2 कर देते हैं और नीचे ये ला करके उसमें से ये जोड़ देते हैं। नीचे क्या करते हैं, 3 tan थीटा प्लस 2 कर देते हैं। तो सेम टू सेम ये ले जाके ऊपर घटाए थे तो 9 - 4 ऊपर घटा देंगे, ये ला के नीचे ऐड किए थे तो 9 + 4 नीचे ऐड कर देंगे। तो ये जब इसको घटाएंगे तो 9 से 4 जाएगा, ये 5 बचेगा और 9 4 जोड़ेंगे तो ये 13 हो जाएगा। और यही हमें क्या करना था, फाइंड करना था। तो आपका जो आंसर आएगा 5/13 आएगा, यहाँ पर ऑलरेडी लगा हुआ। तो ये ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि रवि के वेतन में 50% की वृद्धि, कुछ समय बाद नए वेतन में फिर 50% की वृद्धि, तो लाभ प्रतिशत आपको पता है कि 50 + 50, अगर 2 बार इंक्रीमेंट होगा तो 50 50 100, और नेक्स्ट क्या होता है 50 × 50/100 यानी 55 25। तो जब इसको टोटल करेंगे तो ये आ जाएगी 125% वृद्धि। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है कि एक पुलिसकर्मी ने 500 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखा। पुलिसकर्मी दौड़ने लगा, चोर भी उसी समय दौड़ने लगा। चोर की स्पीड 15 किलोमीटर प्रति आवर। चोर की क्या है, 15 किलोमीटर प्रति आवर। 5/18 से इसके हम गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 75/18 क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। दूसरी तरफ दिया है कि चोर को पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी को 15 मिनट समय लगता है। समय यहाँ पर ध्यान रखिए, 15 मिनट दिया। 15 मिनट का मतलब हुआ 15 × 60 बराबर 900 सेकेंड। ये चीज़ आपको एक यूनिट के हिसाब से कर लें। फिर लिखा पुलिसकर्मी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताएं। फिर से किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ दिया, चलिए कोई नहीं।
आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो दोनों पीछा करेंगे तो जो 500 मीटर की दूरी है, 500 मीटर, इसी को केवल जो है कौन सी स्पीड से चलेंगे कि इसमें जो पुलिसकर्मी और चोर दोनों दौड़ेंगे, क्योंकि वो उसको पकड़ता है तो पुलिस की स्पीड जो होगी वो चोर से ज़्यादा होगी। यहाँ सपोज कर लो कि पुलिस की स्पीड जो है x किलोमीटर पर आवर है, तो x किलोमीटर मीटर पर सेकेंड में x किलोमीटर प्रति मीटर सेकेंड है, और चोर की क्या है कैलकुलेट करके 75/18 मीटर पर सेकेंड। तो इन दोनों को अगर हम जो माइनस करेंगे, जो इनके बीच डिफरेंस आएगा स्पीड का सापेक्षिक चाल के रूप में, वही डिफरेंस से हमें इसका समय का पता चलेगा। तो यहाँ जो हम समय लिखेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल के फार्मूले पर दूरी दी है 500 मीटर और चाल जो आएगी वो आएगी x - 75/18 मीटर पर सेकेंड, और समय जो आएगा वो आएगा 900 सेकेंड। हमने सब यूनिट को कन्वर्ट कर दिया, बस इसको केवल सॉल्व करना। यहाँ पर देखें दोनों तरफ के 2 जीरो हम काट देंगे, इधर 9 हो गया, 5 हो गया, इसको इधर लाएंगे तो 5/9 हो जाएगा। यहाँ पर इसको देख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x - 75/18 बराबर 5/9। हम इस तरह से इसको कर लेंगे। अगली बार क्या करेंगे, इसको हम उधर ले जाएंगे, तो x बराबर हो जाएगा 75/18 प्लस इसको भी दुगना कर दें तो 10/18, क्यों, क्योंकि एलसीएम सेम हो जाए। 75 10 क्या हो जाएगा, 85/18, यानी 85/18। क्या ये किसी से कटेगा, नहीं कटेगा। ये क्या आया है, x, ये आया है मीटर पर सेकेंड। अगर ये मीटर पर सेकेंड को हम x की वैल्यू निकालेंगे किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हम इसे क्या करेंगे, 85/18 को 18/5 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 17 बार, तो ये आ जाएगा 17 किलोमीटर पर आवर। तो आपका आंसर होगा सेकेंड वाला। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सरल करना है बोर्ड मास रूल पर, यहाँ पर कुछ नहीं, थोड़ा सा ध्यान देना है कि इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 11 दूना 22 तो हो जाएगा 0.22, 0.22 यानी 0.22। इसको इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर टोटल में केवल बचेगा 3। ये घटाने के बाद ये 3 7 से घट जाएगा तो बचेगा 4, और 4 से यहाँ क्या हो जाएगा 10, समझते रहिए। और जो ये 10 होगा, 10 21 में से घटेगा तो केवल लास्ट में बचेगा 11 तो आंसर आपका 4। अगला क्वेश्चन है, राजमार्ग पर स्थान ए और बी से एक दूसरे से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। एक यहाँ पर ए है, एक यहाँ पर बी है, और दोनों 20 किलोमीटर की दूरी पर। एक कार ए से, दूसरी कार बी से। यहाँ पर एक कार एक दूसरी कार बी से चलना प्रारंभ। यदि कारें अलग अलग चाल से एक ही दिशा में चलें, जब कार एक दिशा में चलती हैं तो उनके बीच सापेक्षिक चाल डिफरेंस हो जाती। तो यहाँ पर हम मान के चलेंगे कि ए बिंदु को हम एक कार ही मान लेते हैं, तो ए माइनस बी, ये क्या है, इनकी चाल। तो a - b बराबर जो होगा, यानी ये डिफरेंस हो जाएगा। तो यदि कारें अलग अलग चाल से एक ही दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे में मिलती हैं। तो ये चाल हो गया, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी हो जाएगी 20 और समय हो जाएगा 1 क्या घंटा, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो एक ये इक्वेशन बनता है। अगला, यदि वो एक दूसरे की ओर चलती हैं, जब दूसरे की ओर चलती हैं तब क्या होती है, इनकी चाल का टोटल हो जाता है, क्योंकि इधर से ये भी चल रहा है उधर से वो भी चल रहा है, तो दोनों की स्पीड आपस में जुड़ जाती। तब क्या है, दूरी तब भी वही 20 है, और उनके बीच जो है समय लगता है वो लगता है 12 मिनट। यहाँ ध्यान रखना, ये 1 घंटे में लिए हैं, तो 12 मिनट को भी हम 12/60 करके घंटे में ही रखेंगे। ठीक है, इसको यूनिट को कन्वर्ट करेंगे, यूनिट हमेशा सेम रहनी चाहिए। तो इस तरह से 2 बन गए इक्वेशन। इसको हम 60 को ऊपर ले जाएंगे, 12 नीचे रहेगा, जैसे कि 12 पंचे 60 कट जाएगा और 2 पंचे ऊपर जाके ये आ जाएगा 100। ठीक है, ये काट पीट करके इसको कर लेंगे। तो यहाँ पर से दोनों सॉल्व कर लेना है। a - b बराबर 20 है और a + b बराबर 100 है। अगर दोनों को ऐड कर दें तो 2a बराबर 120, तो a बराबर 60। ए क्या हमने यहाँ पर क्या माना था, चाल, किलोमीटर प्रति घंटा। और जब a बराबर 60 है तो b बराबर ऑटोमेटिक 40 आ जाएगा, क्योंकि दोनों का टोटल 100 है। क्या आएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। तो 40 और 60 का आंसर, या 60 और 40 का आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला क्वेश्चन है कि 5√3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में एक जीवा वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो जीवा की लंबाई ज्ञात करेंगे। यहाँ पर समझिए कि इस तरह से एक सर्कल है और ये इसका सेंटर है, और ये इसकी एक प्रकार से रेडियस है, और ये यहाँ पर जीवा है थोड़ा सा। और ये जीवा की जो दूरी जीवा पर काटेगी 90 लंबवत होगी, और ये केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और ये इसकी त्रिज्या दी है 5√3। तो ये हो गई r, ये हो गई लंबवत दूरी, और ये हमें क्या है पता करना है। सपोज के लिए यही हमको
पता करना है। तो ये क्या बन गया, एक प्रकार से जो है राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। यहाँ ट्रिपलेट यानी पाइथागोरस रूल के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो जब पाइथागोरस रूल का निकालेंगे तो ये हाइपोटेनियस है, ये क्या है आपका परपेंडिकुलर, ये बेस है। तो यहाँ पर जो बेस की वैल्यू x² होगी 513 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 और 13 पंचे 25 का 13 गुणा करेंगे, 25 दशमलव 225 75 325 माइनस 100। तो यहाँ पर जो है इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 225। तो x² बराबर 225, तो x बराबर 15, क्योंकि इसका स्क्वायर होता है। ये x क्या है, ये जीवा का हाफ है। तो पूरी जीवा अगर हम निकालेंगे यानी पूरी जीवा क्या होगी 2x जीवा, तो 2x बराबर हो जाएगा 30। आंसर नंबर आपका दूसरा सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला और लास्ट। 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में देय 26,160 के ऋण को चुकता करने के लिए आवश्यक वार्षिक किस्त क्या होगी। ये हम सपोज कर लेते हैं कि 100 रुपये की वार्षिक किस्त बनेगी। तो यहाँ पर 100 रुपये एक साल, 100 रुपये अगले साल, 100 रुपये फिर उसके नेक्स्ट और 100 रुपये फिर उसके नहीं 4 सालों में उसको अदा करना है। तो पहले साल तो 100 रुपये पर जो उसका क्या होगा इंटरेस्ट लगेगा। तो पहले साल वाले पर इंटरेस्ट तो पहले तो 100 रुपया उसको अदा ही करना, तो यहाँ पर तो इसका इंटरेस्ट 0 रहेगा। अगले साल वाले पर 6%, उसके अगले वाले पे 12%, उसके मतलब 100 का 6% 6, और 2 साल के लिए 100 का 6% का दुगना 12, और 3 साल के लिए 100 का 3 गुना हो जाएगा जी 18 हो जाएगा। अगर इन सबको हम टोटल कर लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 106, ये हो जाएगा 112 और ये हो जाएगा 118। ये 100 तो 4 12 400 हो गए, 12 6 18 18 36, यानी ये 436 आ जाएगा टोटल। यानी हर बार अगर हम 100 की किस्त देते रहेंगे तो 436 क्या होगा टोटल हम अदा करेंगे। यही वैल्यू आपको दे रखा है 26,160, यानी यही क्या करना है चुकता करना है। तो जो 26,160 है किसके इक्वल है 436 के बराबर। हमारी किस्त क्या थी 100 रुपये थी, तो हम यहाँ पर निकालेंगे फिर 100 के बराबर क्या होगा। तो 100 के बराबर क्या होगा, ये इसके नीचे जाएगा और 100 से इसको हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 436 गुणे 100, बस इसको काटना है। अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो 6 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 6, और 6 का क्या होगा, 6 का कितनी बार भी गुणा करें 6 से 6 ही आता है। तो हो ना हो ये 6 बार जाएगा, तो इसको हम 6 से गुणा कर लेते हैं। 6 छक 36, 6 हो गया 3, 6 3 18 और 3 21, 1 हो गया 2, 6 चौक 24, बिल्कुल 6 बार कटता है। ठीक है, तो ये 2 0 कट करके जो आंसर के रूप में आएगा वो आ जाएगा 6,000, यानी प्रत्येक जो किस्त होगी वो 6,000 की होगी, 6,000 रुपये होगी। ऑप्शन नंबर 4। यहाँ थोड़ा डाउट ना करिए, एक 0 मिसप्रिंट हो गया, यानी ये 6,000 ही, वो थोड़ा सा प्रिंट नहीं हुआ। तो ये रहा हमारा आज का सीरियल टायर 1 10 सितंबर 2 सेकेंड शिफ्ट का वीडियो आपको कैसा लगा, उम्मीद है अच्छा लगा होगा। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करते रहें जिससे पता चले और हमें मोटिवेट करते रहें जिससे कि हम और अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकें। धन्यवाद, जय हिंद।